नमस्कार किसान भाइयों, इस समय हम हैं जहां पे बैर की खेती होती है और हमारे आसपास पीछे चारों तरफ आपको देखिए एप्पल बैर लगी हुई है। एप्पल बैर है, एप्पल बैर की खेती ऐसे ही होती है। आइए हम विस्तार से आपको पूरा वीडियो में दिखाते हैं किस प्रकार इसकी खेती होती है और कितना ज़्यादा एप्पल बैर यहाँ पे पौधों में लगी हुई है। अब ये बिल्कुल 10 से 15 दिन बाद तैयार हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पेड़ों पर गोल, चमकदार और सेब जैसे बड़े बेर लगे हुए हैं। अगर आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह किस्म आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको एप्पल बैर की खेती की पूरी A to Z जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं एप्पल बैर क्या है। एप्पल बैर एक उन्नत और हाइब्रिड किस्म की बेर है। इसे इसकी खूबसूरत दिखावट और बेहतरीन स्वाद के कारण एप्पल बैर कहा जाता है। यह देखने में छोटे सेब जैसा गोल और बाजार में बहुत आकर्षक लगता है। इस वजह से इसकी मांग मंडियों और शहरों में काफ़ी ज़्यादा रहती है। एप्पल बैर की पहचान के बारे में बात करें तो इसका फल गोल और सेब जैसा आकार, ऊपर से चमकदार और चिकना होता है। शुरू में हरा रंग, पकने पर पीला, लाल या हल्का गुलाबी हो जाता है। फल सामान्य बेर से बड़ा, छिलका पतला और खाने में स्वादिष्ट। और इसके साथ इसके स्वाद और गुणवत्ता की बात करें तो फल बहुत ही मीठा, हल्का कुरकुरा, गूदा मोटा और रसदार, खाने में बेहद अच्छा, इसलिए ग्राहक इसे जल्दी खरीदते हैं। किसान साथियों, बैर की बागवानी करने के पहले आइए जानते हैं कि जलवायु और मौसम इसके लिए कैसा अनुकूल रहता है। तो एप्पल बैर की खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु सबसे अच्छी है। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री तक का सही है। कम बारिश वाले इलाकों में भी अच्छा उत्पादन मिलता है। ज़्यादा नमी और लगातार बारिश से फल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसके साथ अगर हम बागवानी करने जा रहे हैं तो मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए इसको भी जानना ज़रूरी है। एप्पल बैर लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन सबसे अच्छी मिट्टी है हल्की दोमट या बलुई दोमट मिट्टी। जल निकासी वाली ज़मीन, मिट्टी का pH 7 से 8.5 बेहतर है। और पौधा अगर हमें रोपण करना है, यानी हमें पौधे रोपण करने से पहले पौधा लगाने का जो सही समय होता है जून जुलाई यानी मानसून आने से पहले या शुरुआत में। इस समय लगाए गए पौधे जल्दी स्थापित होते हैं। पौधों को रोपाई करते समय पौधे से पौधों की जो दूरी होनी चाहिए 6x6 या 8x8 मीटर। इससे पेड़ों को फैलने की जगह मिलती है और फल बड़े आते हैं। बेहतर बढ़वार के साथ फलन अच्छा मिलता है। पौधों की रोपाई करने से पहले खेत की अच्छे से 2 से 3 बार जुताई करें। ज़मीन को समतल करें। 60x60x60 सेमी के गड्ढे बनाएं। हर गड्ढों में 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद डालें। 100 ग्राम SSP, 50 ग्राम पोटाश डालें। अब पौधों की रोपाई करने के बाद बारी आती है सिंचाई करने की। शुरुआत में 10 से 15 दिन के अंतर पर पानी देना ज़रूरी होता है। बड़े पौधों को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ड्रिप सिंचाई सबसे अच्छा और किफ़ायती तरीका है। वीडियो में हम जो एप्पल बैर दिखा रहे हैं इसके फल अब एक एक करके पकना स्टार्ट हो गए हैं। आइए इसको हम तोड़कर टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको यह किस प्रकार कैसे लग रही है। दोस्तों यह खाने में बहुत ही मीठी, स्वादिष्ट और मज़ेदार है। एप्पल बैर अपने रंग, स्वाद और आकार के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है और दुनिया में इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं पौधों में खाद और उर्वरक कब और कैसे देना है। प्रति पेड़ सालाना यानी साल भर में गोबर की खाद 15 से 20 किलोग्राम डालें। नाइट्रोजन 200 से 300 ग्राम, फास्फोरस 150 से 200 ग्राम, पोटास 150 से 200 ग्राम। खाद 2 बार दें। पहला डोज फरवरी मार्च, दूसरा डोज जून से जुलाई के बीच में। तब जाकर ऐसे ही शानदार पौधे होंगे। और इन पौधों में देखिए इतने ज़्यादा बेर लगे हुए हैं और यह बिल्कुल ही नेचुरली है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल या जहरीली दवा का छिड़काव नहीं किया गया है। ये पूर्णतः ही ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक तरीके से इस बैर को तैयार किया गया है। साथियों अब बात करते हैं कटाई और छटाई यानी कि प्रूनिंग पर। सूखी और रोगग्रस्त डालियों को काटकर पौधों से हटा देना चाहिए।
ज़्यादा घनी शाखाएं भी हटानी चाहिए। इससे फल का आकार बड़ा और गुणवत्ता बेहतर होती है। नवंबर और दिसंबर माह में जब फूल और फल आने शुरू होते हैं तो उस समय कीट और रोग का भी प्रकोप देखा जाता है, जैसे फल मक्खी, मिलीबग, दीमक। इन कीटों से फसल को बचाने के लिए नीम तेल 3 से 5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जरूरत पड़े तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें। पौधों के लगाने से 2 से 3 साल बाद फल आना शुरू होता है। मुख्य फलन का समय नवंबर से फरवरी के बीच का रहता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं उत्पादन के विषय पर। एक स्वस्थ पौधे से लगभग 40 से 80 किलो फल मिल सकता है। यह देखभाल और किस्म पर निर्भर रहता है। अब बात करते हैं लागत और मुनाफा के विषय पर। 1 एकड़ में लगभग 150 से 200 पौधे लगते हैं। अनुमानित लागत 40,000 से 70,000 के बीच की आती है, जबकि अनुमानित कमाई लगभग 1.5 लाख से 3 लाख तक हो सकती है। यह बाजार भाव और उत्पादन पर निर्भर करती है। साथियों, अगर आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं तो एप्पल बेर की खेती आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही खेती किसानी बागवानी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। किसान साथियों, हम फिर मिलेंगे आप लोगों के लिए एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।